मॉर्निंग स्टूडेंट, रेगुलरली हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की क्लास लेते हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक हटके ले रहे हैं कि एक से 2 दिन का टॉपिक है, ठीक है। इसको आप इजीली समझ लेंगे बाय प्रैक्टिस। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। स्केल, देखिए स्केल और रूल में अंतर है। स्केल यहाँ पे जो हम स्केल पढ़ने वाले हैं, वो स्केल आप जनरली कैसे लेते हैं, अनुपातिक स्केल। अनुपातिक स्केल मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन, ठीक है ना। स्केल कई प्रकार की होती हैं। यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो कितने प्रकार की स्केल पढ़ेंगे, देखिए यहाँ जो हम स्केल पढ़ने वाले हैं वो कितने प्रकार की स्केल होंगी, 2 प्रकार की, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ठीक है ना। उसके पहले हम अनुपातिक स्केल के बारे में जानेंगे। ये 3 प्रकार की स्केल होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन मतलब अनुपात के रूप में। रेड्यूसिंग स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ 100 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब 1:100। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ड्राइंग में कोई चीज़ अगर 1 सेंटीमीटर की है ना, तो बाहर क्या है, मतलब रिड्यूसिंग बड़ी कोई 100 सेंटीमीटर की, तो हमने उसको ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर की बना रखा। कहने का मतलब ये, जैसे आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो बिल्डिंग को हम ड्राइंग पे नहीं बना सकते, तो उसको हम अनुपात में क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं सीधे शब्दों में, तो वो क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग स्केल। सेकेंड आती है फुल स्केल। फुल स्केल मतलब जितना है उतना ही। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, डस्टर देख रहे हैं, इनकी साइज ड्राइंग में आप बना सकते हैं। मतलब 20 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर का पेज हमको मिल जाएगा, तो हम 20 का ही स्केल, 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, उसी स्केल का हम बना लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है अगला इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल मतलब छोटे पैमाने को हम बड़ा करते हैं। जैसे आप छोटे छोटे थ्रेड्स देखते होंगे, चूड़ियाँ कटी रहती हैं, है ना, छोटे छोटे स्क्रू में, तो वो चूड़ियों को आप ड्राइंग में 3 mm 4 mm का स्पष्ट नहीं दिखा सकते, इसलिए उसको हमको बड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटे को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा आप समझ सकते हैं, छोटे को बड़ा किया इनलार्जिंग। फुल स्केल मतलब जैसा है वैसा ही, और रिड्यूसिंग स्केल बड़े को छोटा किया, ठीक है। फिर स्केल जो हम पढ़ते हैं, प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। दोनों के लिए एक ही फार्मूला काम करता है, जिसको बोलते हैं RF। जैसे यहाँ अनुपात हमने आपको बताया था ना, अनुपातिक स्केल बताना इसीलिए जरूरी था कि ये RF उसी का रूप है, रिफ्रेक्टिंग फैक्टर, निरूपिक भिन्न हिंदी में बोलते हैं। मतलब डायमेंशन ऑफ ड्राइंग, जो वह मतलब वस्तु का जो डायमेंशन है किस पे किया हुआ है, ड्राइंग के ऊपर, और जो वस्तु का ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल है, मतलब वास्तविक विमांकन और ड्राइंग पर किया गया विमांकन, इसका जो अनुपात होता है उसको हम RF बोलते हैं। इसका कोई क्या नहीं होता है, इसकी कोई इसकी डायमेंशनिंग में, इसमें कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, क्यूब इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इकाई नहीं होती इसकी, कहने का मतलब, ठीक है ना। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती RF की। यूनिट को कैंसिल कर दिया जाता है, जब आप एक सवाल करेंगे तो उसके माध्यम से समझेंगे। दूसरा होता है लेंथ ऑफ स्केल। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जब हमारा RF आ जाता है तो RF और जितनी हमको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल निकल कर आती है। तो ये हमारा पूरा क्या है, स्केल के बारे में जानकारी। अब स्केल में अगर हमको कुछ पढ़ना है तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप स्केल के सवाल बहुत इजी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए एक फार्मूला भी आप बना सकते हैं, जैसे KHDMDC।
KH/DM/DC ऐसे आप याद कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, K के नीचे लिख लेंगे 1, और जैसे जैसे आप यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से 0 लगते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर यहाँ आना है तो 100 हो जाएगा, है ना। ये 0 बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सवाल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि ये रिड्यूसिंग स्केल, फुल स्केल, एनलार्जिंग स्केल क्या है, RF क्या है। RF क्या होता है? अनुपात होता है। किसका होता है अनुपात? वस्तु में दाएं पर किए गए विमांकन और वस्तु के वास्तविक विमांकन का एक अनुपात होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है? RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस, जो हमको ड्राइंग पर दर्शानी होती है, वो हमारी लेंथ ऑफ स्केल होती है। अगले वीडियो में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।